नीली, वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम वगैरह, वो निकाल के मैंने अपने ऑफिस में रखी हैं, एक्सपायर्ड हो गई हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर का बंदा आएगा ना तो उसे वापस करना है। तब तक के लिए तुम ऐसा करो कि वो नेल बार के पास जो ड्रॉर्स है ना उसमें रख दो। जी मैम। नीली प्लीज मेक श्योर गलती से भी ना किसी क्लाइंट पे ना लगा देना। बेफिक्र है मैम, नहीं होगी। मम्मी। हेलो। हेलो शीना, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा प्लीज मेरे एक बार बाल देख लो, बहुत फ्रीजी हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्या हो गया? इतनी प्यारी तो लग रही हो। क्यों? बिल्कुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड परफेक्ट। बस रहने दो। अच्छा सुने ना, जल्दी चले, हमें लेट हो रही है। हाँ चलो बस चलते हैं। और हाँ, मुझे फ्लावर्स और चॉकलेट लेने हैं। हाँ मुझे भी ना वो क्या नाम है, केक और मिठाई उठाना है। चलो चलो चलते हैं। नीली सारी चीजें संभाल लेना बेटा, किसी कुछ हो जाएगा, नीली सब देख लेगी। बाय। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तुम बाकी तो- चीजें मैंने गाड़ी में रख दी है और हाँ। बस अब आप गाड़ी में बैठ जाए। Oh hi. Hi, hello. Good to see you. Likewise. By the way, this is for you. Oh, thank you. कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ मैं? पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश। लगता है कि पुप्पो का पॉलर तुम्हें राज हो गया। Nice compliment. By the way, उस पॉलर से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे जरूरत है। Oh, really? तो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। By the way, कहाँ है पुप्पो, कहाँ है? वो तुम्हारी कुछ फेवरेट चीजें लेकर आई हैं जो कि गाड़ी से निकाल रही हैं। किसी को भेज दो कि प्लीज उनकी हेल्प के लिए। अरे नहीं, किसी को भेजने की क्या जरूरत है? Can you please hold this for a while, please? और ये भी, मैं आ रहा हूँ। पुप्पो, where are you? हम ना इतना सब कुछ क्या जरूरत थी भाई? भाभी क्या बात कर रही है? अपने लाडले भतीजे से मैं 4 साल के बाद मिल रही हूँ। वैसे फिक्र मत करो, सारी चीजें तुम्हारी पसंद की। थैंक यू सो मच माय डियर पुप्पो। ऐसे सही कह रही है मामा, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है? ये तकल्लुफ नहीं है बेटा, ये तो मेरी मोहब्बतें हैं। और वैसे भी तुम जानते हो ना, मैं शीना से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। ओ अच्छा भाई, बस अब अपनी फुप्पो को सांस लेने दो। ये प्यार मोहब्बत का सीन मुझे पता है चलता रहेगा रात तक। क्यों भाभी, जेलस हो रही हैं क्या? नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ भाई। मुझे मालूम है कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो अजान से, लेकिन कुछ वक्त अपने भाईजान से भी बात कर लो। तुम्हारी वजह से शाम की चाय तक नहीं पी है इन्होंने। मुझसे मिलने का इन्हें कोई शौक नहीं, अपने भतीजे से मिलने के लिए आई है। मैं तो पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ घर आ जाओ, घर आ जाओ, भाई से मिल लो, मगर नहीं। अच्छा सॉरी, माफ कर दें। आप तो जानते ही ना भाईजान, पॉलर का काम सुबह से शुरू होता है तो रात तक चलता है। एक्सक्यूज मी गाइस। श्योर बेटा। अब बता दें, आपकी जितनी शिकायतें हैं ना आप बता दें मुझे, आज मैं आपके सामने ही हूँ। शिकायतें तो कोई नहीं है, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया कितने दिन हो गए। हाँ। तो फिर ठीक है, आप किसी भी दिन अजान को लेकर आ जाए हमारे घर पे डिनर पे। हाँ बिल्कुल, डन हो गया फिर। सॉरी यार, पुप्पो मुझसे मिलने आई थी, जरा फंसा हुआ था। खैर तुम वेट करो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक्स यार, थैंक्स। कहीं जा रहे हो? हाँ कुछ सम ओल्ड फ्रेंड्स, तो उनके साथ एक डिनर प्लान किया था, सो या। जस्ट फ्रेंड? फ्रेंड्स। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं और तुम जा रहे हो? I'm really sorry यार, अगर तुम मुझे पहले ही बताती ना तो मैं कहीं और कमिटमेंट ना करता। और तुम तो मुझे जानती हो, मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का इंसान। हाँ, बचपन से। That's why मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो।
सिर्फ फ्रेंड? हाँ, दुनिया में फ्रेंड से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? हाँ, सॉरी यार, मैं लेट हो रहा हूँ। तुम मुझे ऐसा करना कि किसी दिन बुला लेना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। हाँ हेलो, मैं पहुंच रहा हूँ बस। ओके। ये तो हमारे लिए भी बड़ी इज्जत की बात है। शीना मुझे पसंद भी है, मुझे अजीज भी है। हमारी तो ख्वाहिश भी यही है। लेकिन मैं जब तक आजान से ना पूछ लूं तब तक कोई भी बात फाइनल करने की पोजीशन में नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं भाईजान, आप जरूर पूछें उससे, इत्मीनान से पूछें। मुझे पूरा यकीन है उसका जवाब हाँ में ही होगा, इनकार नहीं करेगा वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें अपने बच्चों की खुशियां बहुत अजीज है। बस इसी खुशी में आप मेरे हाथ से मिठाई अरे खाइए। अरे अरे ये अरे अरे, भाभी आप भी। थैंक यू। वैसे तुमको जल्दी नहीं कर रही हो मिठाई खिलाने में? इसे अल्लाह अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चाय तो पिलवा दें भाभी। अरे हाँ हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्यारी लग रही हो। अच्छा, दोस्तों के सामने तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे यार वो तो मैं ऐसे ही अगर उनके सामने कहता तो वो लोग मेरा हशर नशर कर देते वैसे भी उनके सामने तो मैं अपना हाले दिल बयान नहीं कर सकता ना। अपने पेरेंट्स को तब भेजो मेरे घर। बहुत जल्द, जब तुम कहो। प्लीज सीरियस अजान, प्लीज। बड़े मामू है ना, अपने बेटे का रिश्ता भेज रहे थे मेरे लिए, डॉक्टर है। अरे क्यों नहीं मांगेंगे यार, तुम हो ही इतनी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल, तुम्हारे लिए तो रिश्ते ही रिश्ते। अच्छा, तो हाँ कर दूं? हाँ, नहीं ना, नहीं नहीं वेरी फाइन। यार ठीक है, मैं अपनी मामा से बात करता हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने अपनी मामा से बात की है नहीं? ऑफ कोर्स किए। एक तुम ही हो जिसने इस बात को इतना सीक्रेट बनाया हुआ है। मैं तो कब की बात कर चुकी हूँ। ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी मामा से बात करके ना कोई डेट फिक्स करवा लेता हूँ, देन तुम भी अपनी मामा से बात कर लेना, ठीक है? हम घर आ जाएंगे। बड़े मासूम लगते हो, ऐसी शराफत से मेरी बातें मान लिया कर। प्लीज। अच्छा चलो बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं आइसक्रीम खाने? फेवरेट स्पॉट? कुछ भी, मतलब मेरा तो यार दिल कर रहा है कुछ खाने का, मैं आइसक्रीम खा लेंगे, आइसक्रीम खाते हैं ना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले खाना फिर आइसक्रीम, कैसा? वेल नॉट बैड आइडिया, देखते हैं कुछ। ओके डन। अच्छा चलो, शीना मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती सोई नहीं बेटा अभी तक? हूँ। नहीं, बस सोने लगी थी। अच्छा चलो सो जाओ, गुड नाइट। मामी। हाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। अजान जॉब करने का कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपने डैडी का बिजनेस संभालना चाहिए। वो जॉब क्यों करना चाहता है? बेटा अजान ना नया नया अमेरिका से आया है, इसलिए जज्बाती बातें कर रहा है कि मैं काम करूंगा, अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। कुछ दिनों ठोकरें खाएगा ना, खुद समझ में आ जाएगी उसके। इसका मतलब है कि शादी आगे हो जाएगी? नहीं लेट होगी बेटा, तुम क्यों डर रही हो? भाईजान और भाभी भी राजी हैं। अजान भी इनकार नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ ही करेगा, इनकार तो कर ही नहीं सकता। शीना मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो तुम? क्या बात है? वो मुझे अपनी फ्रेंड कंसीडर करता है। उसने कभी अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं की मेरे साथ। वो इसलिए बेटा कि अजान बहुत डिफरेंट माइंड का लड़का है। वो तुमसे ना कभी भी सतही अंदाज में बात नहीं करेगा। और फिर तुम उसकी फर्स्ट कजन हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है बेटा। और कोई बात नहीं है, डोंट वरी। अब सो जाना।
डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। सो जाओ अब, कोई परेशानी की बात नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं मामा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों? क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? तुम्हें तो अच्छी लगती है वो, तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते हो। बेस्ट फ्रेंड कहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उससे शादी कर लूं। तो फिर किससे करना चाहते हो? मैं नूर से कमिटमेंट कर चुका हूँ। नूर? जी वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेलो? जी। क्या हो गया बेटा, तुम उस लड़की को शीना पर तरजीह दे रहे हो? मामा वो बहुत ज़हीन है, शी इज इंटेलिजेंट और गोल्ड मेडलिस्ट है, और उसके अलावा भी हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। क्या बुरा है? हाँ तो क्या खाक अच्छी लगेगी वो तुम्हारे साथ चलती हुई? देखा है तुमने उसको गौर से कभी? और फिर उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड कहीं से भी हमारे बराबर के नहीं है वो लोग। नहीं मामा, मैं अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं मानता। अगर मानता हूं तो सिर्फ ये कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, दैट्स इट। बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और उधर मेरी इकलौती बहन। अब इस रिश्ते से इनकार के बाद मेरी बहन तो मुझसे दूर चली जाएगी ना। आप भी, आपका रिश्ता जोड़ने के लिए मैं अपना रिश्ता खत्म कर दूं? हाँ, करना पड़ेगा तुम्हें, यही होगा। लेकिन मामा मैं आपके हुक्म से खुश नहीं रह सकता। पापा देखिए, हीना को ना मुझसे बहुत अच्छा लड़का मिल अजान, अजान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी फुप्पो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो पप्पू को छोड़, मैं प्लीज, मेरे लिए बहुत अजीज है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूं ना आपसे, पप्पू की वजह से मैं अपने 4 साल कमिटमेंट तो नहीं तोड़ सकता ना। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, मेरा ये आखिरी फैसला है, दैट्स इट। देखा किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने देखा और मैं समझ भी गया हूं, लेकिन अब तुम्हें समझने की जरूरत है। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी और न ही वो अपनी पसंद से पीछे हटेगा। लेकिन हमना को क्या जवाब देंगे हम? कल वो हम सबका मुंह मीठा करवा कर गई है। उसे मैं समझा दूंगा, मेरी बहन है वो, मेरी बात समझ जाएगी। मसला हमारा नहीं है, मसला अजान का है। और मैं जानता हूं उसे, वो अपनी कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ेगा। हमना की कॉल आ रही है, अब बताइए क्या जवाब दूं मैं उसे? पूछेगी मुझसे अजान और शीना के बारे में, क्या कहूं? वही जो अजान चाहता है। क्या हो गया आपको? मैं अभी इनकार नहीं करना चाहती, मैं एक मर्तबा फिर अजान को समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। नतीजा वही निकलेगा हुमा। तुम क्यों जिद करके बार बार अपने बेटे का दिल दुखाना चाहती हो? जमीर, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी आसानी से अजान की बात कैसे मान गए। शीना आपकी भांजी है, आपकी लाडली बहन की बेटी। हाँ, मेरी बहन मुझे प्यारी है और उसकी बेटी भी मुझे बहुत अजीज है, लेकिन जब मेरे बेटे के दिल में उसके लिए जगह नहीं है तो मैं अपनी भांजी की शादी अपने बेटे से करा के उन दोनों की जिंदगी को अजाब में क्यों मुब्तला रखूं? देखो, हमें उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप खुद ही बात कर लीजिए अपनी बहन से और उसे कहें कि वो शीना को समझा दे। मैं नहीं कहूंगी, आप भाई हैं, आप जो भी बात कहेंगे वो बात भूल जाएगी, लेकिन मेरी कही हुई बात सारी जिंदगी के लिए दिल में रख लेगी। बेहतर होगा आप खुद बात कर लें।
क्या हुआ, बात हुई मामी से? हाँ नहीं, जमीर भाई से बात हुई है, आ रहे हैं वो। ग्रेट। तो मसला क्या है? पता नहीं, भाईजान से बात करके ऐसा लगा जैसे वो कोई गैर मामूली, कोई गैर मुतवक्का बात करने वाले हैं। मतलब तो अब उनके आने पे ही पता चलेगा ना, अल्लाह बेहतर करे। एनीवे, तुम जरा ट्रॉली सेट कर लो और उसके बाद ना अच्छी सी चाय बना लेना। वो जमीला तो आज आई नहीं है ना, तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। मामी ये रोजाना छुट्टी करने लगी है और आपको पता है कि मुझसे किचन के काम नहीं होते हैं। अब मामू आ रहे हैं तो इसलिए मैं उनके लिए कर देती हूँ, वरना मैं नहीं करूंगी। थैंक यू बेटा। नहीं भाईजान, ये ज्यादती है। आप बात करें अजान से, उसे समझाएं, वो आपका हुक्म नहीं टालेगा। असल में ये जबरदस्ती वाले हुक्म जो हैं, ये बच्चों की जिंदगी में कोई अच्छाई नहीं लाते, उल्टा बर्बाद कर देते। तुम तो खुद समझती हो। और मेरी शीना, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? भाईजान वो कल से बहुत खुश है, उसने तो ये खुशखबरी अपनी सारी दोस्तों को भी सुना दी। तो गलती भी तो तुम्हारी है ना। मैंने तो तुमसे कहा था कि अजान से मुझे पूछ लेने दो, वहां से ओके मिल जाए तो फिर हम सबको बता देंगे। तो अब आपका ये आखिरी फैसला है? मैं मजबूर हूं। आजान अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट कर चुका है उससे। बताओ मैं कैसे कहूं? हमने उनसे पूछे बगैर अपने बच्चों की जिंदगी के अहम तरीन फैसले खुद ही से कर लिए और मिठाई भी बांट दी। मैं चाय बनाती हूँ। तो मैं चाय बना देता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं, अपने अकलौते भाई से कैसे नाराज हो सकती। बाकी रही बच्चों की शादी की, वो तो उनकी किस्मत में जहां शादी लिखी होगी वहां हो जाएगी। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा खानदान किसी तरह जुड़ा रहे। पराई लड़की दरमियान में आके अपनों को पराया कर देती है। मैं और हुमा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में जो तुम्हारी इज्जत थी वो वही रहेगी। तुम्हारा इस्तेहकाक कभी भी आजान या उसकी बीवी कम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। That's it. लेकिन बेटा तुमको ये भी तो मालूमात लेनी है ना कि इस बार शेख साहब की फैमिली आई क्यों नहीं है। जी। तुम उस मामलात को सॉर्ट आउट करो कटो माँ के साथ। और अब हमें तुम ये बताओ कि तुम नूर के घर हमें कब लेके जाओगे? आपको इस बात की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी है मामा। देखिए मामा,
नूर की कजन का उसके लिए प्रपोजल आया है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक आम से घराने की आम सी सूरत वाली लड़की के लिए भी बहुत से उम्मीदवार हैं। मैं तो समझती थी कि एक मेरा ही बेटा है बेवकूफ, अकल से पैदल। मामा प्लीज, मैं आपसे कह चुका हूं ना कि मैं पसंद करता हूं उसे। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं ना कि हम फौरन वहां जाकर बात पक्की करके आ जाते हैं। थैंक यू सो मच बाबा। मैं नूर को इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। क्या जल्दी होगी? मेरी बात को समझो, इस मामले को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी ना उतना अच्छा है। प्लीज रिलैक्स। बस करो मेरी चमन, क्यों तुम रो रो के अपने आप को हलकान कर रही हो? अजान कोई इस दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं है ना? अब मेरी बेटी में आखिर क्या कमी है? अजान से अच्छे अच्छे लड़के जो है ना। नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छा लड़का, नहीं चाहिए मुझे उससे कोई बेहतर रिश्ता। मुझे चाहिए तो वो सिर्फ अजान चाहिए। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? उससे मोहब्बत करती हूँ मैं, उससे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी, आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप प्रॉमिस करें कि आप मामू से बात करेंगी, उन्हें समझाएंगी। बचपन से लेके आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो फिर ये क्यों नहीं? आप बात करें। बेटा अजान कोई तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, जूता, बैग या सूट नहीं है जो मैं तुम्हें लाके दे दूं। जीता जागता इंसान है वो, जो किसी और को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। इन सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसे पसंद करती हूँ। आप बात करें उससे। आपने मुझसे कहा था ना कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब मेरे लिए सब कुछ कर सकती है, तो फिर आजान क्यों नहीं? मैं नहीं होना चाहती उससे। आप बात करें उससे। आपने बताया नहीं कैसे लगे आपको ये सारे कपड़े? सारी शॉपिंग तो आपने एक ही दिन में कर डाली। सारी कहां से? सिर्फ 10 जोड़े लिए, अभी तो सैंडल्स, ज्वेलरी, बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, मेकअप के लिए मैंने हमना से कह दिया, वो नूर के हिसाब से ले लेगी खुद ही। मामा ये सारे कलर्स डार्क कलर्स हैं, वो नूर को लाइट कलर पसंद है। क्या हो गया तुम्हें? नई नवेली दुल्हन भला हल्के रंगों में अच्छी लगेगी क्या? अरे यही तो दिन होते हैं, शौक और काम वाले कपड़े पहने जाते हैं शादी के बाद। और ये सारा कुछ तुम्हारी फुप्पो की पसंद है, उनसे ज्यादा फैशन का किसी को क्या पता होगा भला? बेटा ये लेडीज डिपार्टमेंट है और इसमें दखल देना बिल्कुल मना है। बनाने तो अपनी अम्मा को जो ये बना रही हैं, और वैसे भी इकलौती बहू है तो ये सारे अरमान तो नूर पर ही पूरे होंगे ना। हाँ, और हमना की ग्रेटनेस देखो, शादी, वलीमा, मेहंदी की सारी ब्राइडल सर्विसेज और मेकअप का पैकेज शीना सैलून की तरफ से बिल्कुल फ्री गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। बदल कर रख देगी वो तो नूर को। अच्छा है ना भाई, आम सी शक्लो सूरत की लड़की जरा वलीमे और शादी के दिन तो स्टाइलिश लगे ना, खूबसूरत तो लगे। कम से कम देख तो लिया करो, बेटा खड़ा हुआ है, बेटे के सामने बोले जा रही हो। इकलौता बेटा है, जवान बेटा है, कुछ तो ख्याल करो, उसकी पसंद है वो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है। कौन सी हूर परी है वो वैसे भी। ठीक है, आप भी ना बस। फातिमा, ये कपड़े ले जाओ, सारे अंदर रख दो जाकर रूम में। शीना बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ ना, मेरी बात तो क्या सुनो। सुनूं मैं? आपको अपनी बेटी का एहसास है? नहीं है ना? अगर एहसास होता ना तो आप उस लड़की को यहाँ आने का कभी नहीं कहते। उसको यहाँ बुलाकर अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाना चाहती हैं, मजीद मुझे तड़पाना चाहती हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।
तुम्हें अपनी मामा पे भरोसा नहीं है? नहीं है मुझे भरोसा कि मैंने आप पे भरोसा किया। गलती हो गई मुझसे, खुद ही कुछ कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। कितने आप झूठे दिलासे देंगी, बस कर दें। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। आप जाएं अपने भाई और भाभी के पास, उनकी मेहमान बन जाए जाकर। आप उनका साथ दें, मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। नीली, ये सारे काम छोड़ दो, नूर आने वाली है। नूर? हाँ, अजान की मंगेतर बताया तो था, तो मैं भूल गई हो। मैंने ना उसे अपने सैलून पे ब्राइडल पैकेज दिया है। आज तो वो सिर्फ फेशियल के लिए आ रही है, तुम देख लेना। एक सेकंड। हेलो, मैंने कहा होना है, सैलून पर हूँ। हाँ, बस नूर का ही इंतजार कर रही हूँ मैं। अभी तक तो नहीं आई है। मेरी बात हो गई है, कह रही थी बस पहुंचने वाली है। माँ डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी उसका। चलो बाय। अच्छा नीली, ये बताओ, वो जो क्रीम्स एक्सपायर हो गई थी जी वो मैंने तुमसे रखवाई थी ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा, तो वो ले गया? मैम, वो तो तब से आया ही नहीं, यही ड्रॉर्स में रखी हुई है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं बात कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? अम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा नीली, सारे काम छोड़ दो। ये है नूर, मेरी होने वाली बहू। तुमने ना इसका अच्छे से फेशियल करना है, और वो जो मैंने सारी क्रीम्स निकाल के रखी है ना, डोंट वरी, सारी इंपोर्टेड है, वो ही इस्तेमाल करनी है तुमने, समझी ना? कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, तुम कोई चाय कॉफी लोगी? नहीं नहीं, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ, थैंक यू। तो फिर एक काम करते हैं ना, तुम अपनी सारी सर्विसेज करवा लो, उसके बाद लंच पे चलते हैं, ठीक है ना? जाओ जाओ, जल्दी से इसको संभालो। हाय मैम। किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए नीली। मैम, कौन सा फेशियल करना है? तुम बताओ। व्हाइटनिंग? एग्जैक्टली, व्हाइटनिंग ही करना है। ये नई क्रीम आई है, बिल्कुल नया फॉर्मूला है, तुमने यही यूज करनी है, ठीक है ना? डन मैम। अच्छा, वो मेरी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना, वो सारी कैंसिल कर दो, सवाए मिसेस शहराजी के, और वो खालदा आती है ना उसके, ठीक है? एक तो अजान फोन नहीं उठाता है। ये मेरी स्किन क्यों रेड हो रही है? इरिटेशन भी हो रही है। मैम, वो पता नहीं, शायद पहली बार आपने फेशियल करवाया, इसलिए कभी कभार हो जाता है। मैं सनब्लॉक लगा दूं? वो तो है मेरे पास। अरे नूर, दिखाओ, माशाल्लाह कितनी ग्लो कर रही है। नीली, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा सॉरी बेटा, वो मैंने लंच का प्रॉमिस किया था ना तुमसे, लेकिन जा नहीं पाऊंगी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे वहां जाना है। कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे भी बुटीक जाना था, अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम निकलो,
लेकिन कल इसी वक्त आ जाना। सुबह सुबह क्लाइंट्स नहीं होते ना ज्यादा, तो आराम और तसल्ली से सारा काम हो जाएगा। ठीक है? ठीक। हाँ, ये लो। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। नीवी, तुम भी जाओ, जाके वो जो हमारी क्लाइंट है ना चीमा, उनको अटेंड करो। जाओ। मैम, ये आपका ड्रेस। दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई? नो मैम, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो हम घर भिजवा देंगे। अच्छा। मैम, आपके चेहरे पे क्या हुआ है? ऐसा लगता है जैसे आपका चेहरा जल गया हो। क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ फेशियल करवाया था, शायद किसी प्रोडक्ट से रिएक्शन हो गया है। लग रहा है एलर्जी हो गई है ना? जी, यही लग रहा है। कहीं उन्होंने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तो नहीं इस्तेमाल कर लिए होंगे? यही लग रहा है। चलिए खैर, मैं चलती हूँ। थैंक यू। जी अम्मी। जी फेशियल तो हो गया है, लेकिन अम्मी चेहरे पर ना अजीब से निशान पड़ गए, जलन भी हो रही है। मेरे ख्याल है मुझे वापस सैलून जाना चाहिए। जी थोड़ी देर हो जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। एक काम करो तुम, मैं तो रात तक कॉल पे बिजी रहूंगी। तुम शीना को घर से पिक करो और उसे बुटीक पे ले जाओ। उसने वो नूर का वेडिंग ड्रेस उठाना है ना, वो लेके फिर यहीं आ जाना। ओके ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ पुप्पो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने कॉल उठाई ही नहीं। नूर यहीं आई हुई थी। सच बताऊं, बहुत प्यारी लग रही थी। तुम देखना इंशाल्लाह, शादी वाले दिन मैं उसको खुद तैयार करूंगी। इतनी हसीन लगेगी ना कि तुम देखते रह जाओगे। थैंक यू सो मच पुप्पो। सच कहूँ तो ये आपकी मोहब्बत है, सीरियसली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूर बहू है मेरी, क्लोती बहू। चलो जल्दी आ जाओ। ओके बाय, ओके बाय। अब मैं आ रहा हूँ, ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। यहाँ आने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। यहाँ से जाते ही ये हाल कर दिया आपने मेरा। तो कोई ना कोई तो मसला है ना आपके प्रोडक्ट्स में। नूर बेटा, कैसी बातें कर रही हो? 25 साल से मैं ये सैलून चला रही हूँ, आज तक किसी क्लाइंट ने कोई कंप्लेन नहीं की। और मेरी ये लड़की नीली, ये हमारे सैलून की सबसे एक्सपर्ट लड़की है। इसी ने किया था ना तुम्हारा फेशियल। देखो बेटा, आई एम प्रीटी श्योर कि जो तुम ये गोरा करने वाली क्रीमें लगाती हो ना, उन्हीं की वजह से तुम्हारी स्किन बर्न हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। जिन लड़कियों को रातों रात गोरा होने का शौक होता है ना, वो कुछ भी लगा सकती और इल्जाम किसी और पर डाल दी। शट अप! मुझे कोई गोरा होने का कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ना ही मैंने कोई क्रीम्स लगाई है। कि सब आपकी गंदी और घटिया साजिश है ना, मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए, ताकि आप अजान की शादी अपनी बेटी से करवाने। इसलिए बुलाया था ना आपने मुझे यहाँ सर्विसेज देने के लिए। लेकिन मैं बेवकूफ हूँ जो मैं नहीं समझी आपकी चालाकियां। नूर, अजान, अजान देखो मेरा क्या हाल कर दिया तुम्हारी फुप्पो ने। क्या बकवास कर रही है तुम? वो ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों करेगी वो? क्योंकि तुम्हें याद है, तुमने ही तो मुझे बताया था कि पुप्पो चाहती है उनकी बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, नफरत करती है मुझसे। मामा, देखा आपने, जिसको आप बहू बनाना चाहती थी, जिसको आपने इतनी इज्जत दी, उसने आपके साथ क्या किया?
अजान बेटा, तुमने सुन ली ना इसकी बातें? ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं ये सलून 25 साल से चला रही हूँ बेटा। तुम तो इस लड़की की बहुत तारीफें करते थे। ये पढ़ी लिखी है, तमीजदार है, अक्लमंद है, लेकिन ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। ये हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने इसकी स्किन बर्न कर दी, हालांकि इसने खुद मुझे बताया था कि ये वो गोरा करने की क्रीम्स यूज करती है। मैंने मना भी किया था। अब तुम्हारे सामने है ये रिजल्ट। ये झूठ बोल रही है। अजान, मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं कोई क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करती। नहीं होना मुझे गोरा। ये मेरे साथ चालाकी कर रही है। अजान, मेरे यकीन करो। तुम जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं अजान, ये झूठ बोल रही है। नीली से पूछ लो तुम। नीली, बताओ अजान को, इस लड़की ने खुद मुझसे कहा था ना कि ये वो गोरा करने वाली क्रीम यूज करती है। हाँ हाँ, मैडम सही बोल रही हैं। ये रातों रात रंग गोरा करने वाले। बकवास मत करो, झूठ बोल रही हो तुम सब मेरे। तुम्हें भी मिला दिया ना इन्होंने अपनी घटिया प्लानिंग में। सर जस्ट इनफ। मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी पप्पू पर इल्जाम लगा रही हो। तुम, मुझे अंदाजा नहीं था तुम ऐसे भी निकलोगे यार। नहीं, थैंक गॉड के शादी से पहले तुम्हारी असलियत पता लग गई। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अरे जो लड़की मेरी पुप्पू को ब्लेम कर सकती है, कल को मेरे माँ बाप को भी ब्लेम कर सकती है। अजान, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन। तुम तो जानते हो ना मैं झूठ तो नहीं कहती। ये इन सब की साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। Get out. I said just get out of my life. बस बेटा, संभालो अपने आप को। जो कुछ हुआ है उसका अफसोस मुझे भी है। नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन अच्छा हुआ अल्लाह ने हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। वक्त से पहले हमें पता चल गया। इसमें ही तुम्हारी बेहतरी होगी बेटा। देखो ना, तुम आ गए और तुमने खुद अपने कानों से सारी बातें सुन ली। झूठे का झूठ जरूर सामने आता है बेटा। नहीं भाईजान, आप अजान की शादी कैंसिल नहीं करेंगे और ना ही डेट्स आगे पीछे करेंगे। जो डेट्स आपने सारी दुनिया को बताई है ना, उसी डेट पे शादी होगी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ हमना कि तुमने मेरी इज्जत रख ली। भाईजान, आपकी इज्जत से बढ़ के मेरी ईगो नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुमने मेरा मान रखा है। एक काम करते हैं ना कि आज का डिनर तुम्हारी तरफ करते हैं, ठीक है? फिर वहीं बैठकर फिर आगे का लाएमल तैयार करते हैं। जैसे आपकी मर्जी भाईजान। ठीक है, फिर मैं अपने भाई, भाभी और भतीजे का डिनर पे इंतजार करूंगी। ओके, तो फिर खुदा हाफिज। डिनर पे मुलाकात होती है। हमना, एक बार फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस करें भाईजान, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? अपने ही तो बुरे वक्त में काम आते हैं। खुदा हाफिज। अब समझ आया मुझे कि आपने वो डार्क कलर्स किसके लिए लिए थे। मेरे लिए ना। यू आर द ग्रेट। बस बेटा, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी किसी चीज की ख्वाहिश करे और मैं उसे पूरा ना करूं? नामुमकिन है। एनीवेज, डिनर के लिए तैयारी कर लो बस। अब मेन्यू देख के बता दो क्या चीजें ऑर्डर करनी है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। आज वो खानसामा भी नहीं है ना। बाय द वे, अजान को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। पुलाव मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, बाकी चीजें आप ऑर्डर कर दें। छोड़ो ना पुलाव बनाना। जो वक्त तुम पुलाव बनाने में लगाओगी ना,
वो पार्लर में लगा दूं? जाके अपना कोई फेशियल करवाओ, स्किन क्लीनिंग करवाओ। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नीली से कह देती हूँ कि वो तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप भी कर दे, ताकि जब तुम्हें अजान देखे तो वो सिर्फ तुम्हें देखता रह जाए। अच्छा, मैं फ्रीजर से मीट निकाल दूं, लेकिन पुलाव मैं ही बनाऊंगी। टाइम नहीं है बेटा। अल्लाह, कितनी सिद्धि लड़की है ये। मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की है, बस अजान के साथ शादी की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी उसको, जिसका दुख मुझे चैन नहीं लेने देता। मगर अब मेरी अक्लमंदी और चालाकी ने ये सारा मामला सुलझा दिया। अजान तो बना ही सिर्फ और सिर्फ शीना के लिए था, और ये शीना भी अभी तक चूल्हे के सामने खुद को खपा रही होगी, बेवकूफ कहेगी। शीना, शीना! जी मामा। क्या चूल्हा फट गया? और लेकिन वो किचन में क्या कर रही थी? आप लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? आप लोग किस हॉस्पिटल में, मुझे बताएं प्लीज। मैं आ रहा हूँ। जी मैं आ रहा हूँ। ओके। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा तू मान। ये सब कुछ मकफात है हमारे। मैंने नूर की जिंदगी और उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी। मैं तो अपने उसी का सिला मिला है मुझे, जो मिला है तूने दिया है, उसी का सिला है ये सब। जो मिला है मैंने किया है, अब कोई नहीं है दिल का सुकून। अल्लाह, माफ कर दे मेरी बेटी को, माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, मेरी बेटी को माफ। मेरी बच्ची की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती अल्लाह, माफ भी दे दे बच्चा।